डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन WS अकेडमी। एज ऑल ऑफ़ यू नो कि कल मैंने वेन डायग्राम का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और आप लोगों की डिमांड थी कि इस सेशन को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, रीजनिंग सीरीज़ को। और वेन डायग्राम्स के बेसिस पे ही एक और टॉपिक है साइलॉजिज्म, है ना। तो उसमें वेन डायग्राम्स आनी चाहिए पहले। तो जब हमने कल क्वेश्चंस किए थे तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। तो आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे। आपको स्टेटमेंट्स देखिए और कंक्लूजन्स देखिए। आपको ये बोलना है कि कौन सा कितने कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली दे सकते हैं या जब आप पहली स्टेटमेंट्स की वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर कंक्लूजन्स की, फिर आप देखते हैं कि अगर मैच हुई वेन डायग्राम तो फिर दोनों फॉलो करते हैं, अगर नहीं मैच हुई तो वो भी उससे दिखता है। तो इसको बहुत इजी बनाएंगे हम। देखो स्टेटमेंट क्या है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो सारे नहीं है ना, कुछ। तो कुछ एक्टर्स क्या है, कुछ एक्टर्स सिंगर्स है, ऐसे, ठीक है। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, लेकिन जो सिंगर्स है ना ये सारे डांसर्स है, तो ये सारा आ जाएगा इसमें डांसर्स में, ठीक है। तो ये बन गई वेन डायग्राम स्टेटमेंट्स की कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में पहला स्टेटमेंट है सम एक्टर्स आर डांसर्स। ये जो कुछ सम एक्टर्स हैं ये डांसर्स भी हैं। क्या आपको लग रहा है ऐसा है? ये जो एक्टर्स है ना इसमें बोल रहे कि सम एक्टर्स आर डांसर्स आल्सो। क्या है? हाँ, क्योंकि ये डांसर्स वाले इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन। तो स्टेटमेंट वन इज राइट। नो सिंगर इज एन एक्टर। ये बोल रहा है कि जो कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, लेकिन हमारे पास, आप देख लीजिए एक सेकंड, हमारे पास, लेकिन ये देखो ओवरलैप कर रहा है एक्टर और सिंगर वाला ये है ना। ये बोल रहा है नो सिंगर इज एन एक्टर, लेकिन कुछ सिंगर्स भी एक्टर्स हैं। तो स्टेटमेंट बी गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉलो करेगा? ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, ईदर वन और टू, नीदर वन और टू, बोथ। तो इसमें सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन फॉलो करता है, वो सही है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपको फास्ट लग रहा है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और रफ कॉपी पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देख लीजिए। ऑल हारमोनियम्स और इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट का पहला हिस्सा, ऑल हारमोनियम्स दैट मीन सारे हारमोनियम्स क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, लेकिन ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये फ्लूट्स है। तो ऐसे बन गई इसकी वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, बोल रहे कि ये जो सारे फ्लूट्स है ना ये इंस्ट्रूमेंट्स है। नहीं, अलबत्ता सारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट्स है, सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस वाले सर्कल के अंदर कुछ फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन सारे फ्लूट्स जो इस सर्कल के बाहर फ्लूट्स है वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, ये बोलते हैं कि जो ये सारे हारमोनियम्स है ये फ्लूट्स है। हाँ, ये जो ये हारमोनियम वाला गोल है ना ये सारा इस वाले बड़े वाले फ्लूट्स वाले गोल में आ रहा है। सो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये सही है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? आप खुद भी रफ कॉपी पे इसको कर लीजिए और मुझे बताइए आपको 10 में से कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका रेस्पॉन्स आप खुद भी करेंगे और मुझे रेस्पॉन्स देंगे कमेंट सेक्शन में, तब जाके कंटिन्यू मैं करूंगी, ठीक है। ओके, एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 3, सम मैंगोज आर येलो। तो दैट मीन्स कुछ मैंगोज, तो एक हिस्सा मैंगो का हम येलो में रखेंगे, कुछ मैंगोज येलो है। सम टिकोज आर मैंगोज, कुछ टिकोज मैंगोज है। तो येलो पे हम नहीं, येलो साइड से तो टिको नहीं बनाएंगे ना, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो टिको और मैंगो की रेशो, तो मैंगो कुछ टिकोज मैंगोज है। तो ऐसे ही ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, कुछ टिकोज मैंगोज है और कुछ मैंगोज येलो ही है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। अब कंक्लूजन की बात आ रही है। सम मैंगोज आर ग्रीन तो इसमें कुछ था ही नहीं, तो सीधे गलत हो जाएगा। टिको इज अ येलो, क्या टिको येलो है? इसमें भी कोई जो है रिलेशनशिप इनकी नहीं है। टिको और येलो की यहाँ स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ग्रीन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो दोनों गलत है। तो ऑप्शन क्या आंसर आएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप रफ कॉपी पे इसको खुद कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर लेना, मैं कल और 10 क्वेश्चन ये कराऊंगी, ठीक है। अगर एक भी बच्चे को प्रॉब्लम है मैं और कराऊंगी, सो नो नीड टू वरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सम एंट्स और पैरोट्स। तो ये एंट्स वाला सर्कल है, ये कुछ एंड्स इसमें पैरट्स है ना। तो हमने पूरा नहीं इसमें डाला, कुछ ही डाला। ऑल पैरट्स और एप्पल्स, लेकिन जो सारे पैरट्स है ना ये क्या है, ये एप्पल्स है। तो सारे पैरट्स एप्पल्स बन गए, ठीक। अब आते हैं कंक्लूजन पे।
ऑल एप्पल्स और पैरोट्स, क्या सारे एप्पल्स पैरोट्स है? नहीं, कुछ सारे पैरोट्स तो एप्पल्स है लेकिन सारे एप्पल्स पैरोट्स नहीं है। हाँ, कुछ एप्पल्स पैरोट्स है लेकिन सारे नहीं है। तो ऑल एप्पल्स और पैरोट्स ये गलत होगा, है ना। आप खुद देख लीजिए, ये बोल रहा है सारे एप्पल्स पैरोट्स है। इस डायग्राम को आपको देखना है। हाँ, सारे पैरोट्स एप्पल्स है लेकिन सारे एप्पल्स पैरोट्स नहीं है, कुछ एप्पल्स है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है। सम एंट्स और एप्पल्स, कुछ एंट्स एप्पल्स है। अब एंट कुछ एंट्स पैरोट्स है लेकिन सारे पैरोट्स एप्पल्स है, तो इस वजह से देखो ये वाला पोर्शन एंट्स और एप्पल्स का मिल रहा है। तो ये सही है, कुछ एंट्स एप्पल्स है। इस डायग्राम से देखो ये एप्पल्स और एंट्स वाला ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, तो कुछ एंट्स जो है एप्पल्स भी है। सो ये स्टेटमेंट सही होगा दूसरा। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर हियर। बात समझ में आ गई? शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, बहुत इजी है ये। तो साइलॉजिज्म से भी 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि ये इजी, इसमें टाइम कम लगता है। अगर आपको मैथ्स वीक है, क्वांट वीक है, तो आप ये टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और सारे क्वेश्चंस ठीक, ये वाले सारे क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं। देखो, सम पेपर्स आर पेन्स, तो कुछ पेपर्स पेन्स है, तो कुछ पेपर्स क्या है? पेन्स है। ठीक है, ऑल पेंसिल्स और पेन्स, लेकिन सारे पेंसिल्स पेन्स है, तो पेंसिल्स हम बिल्कुल पेन्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये था स्टेटमेंट। अब ये क्या है? कंक्लूजन क्या है? सम पेन्स और पेंसिल्स, क्या कुछ पेन्स पेंसिल्स है? हाँ, सारे पेंसिल्स पेन्स है लेकिन कुछ पेन्स पेंसिल्स होंगे, है ना। तो कुछ, क्योंकि अगर यहाँ पे लिख के होता ऑल पेन्स और पेंसिल्स, वो रॉन्ग होता। लेकिन सम पेन्स और पेंसिल्स, क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल पेन है और छोटा वाला पेंसिल है, तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ ओवरलैप कर रहा है। सो स्टेटमेंट 1 इज राइट। ठीक है। अच्छा, सम पेन्स और पेपर्स, तक क्या कुछ पेन्स पेपर्स हैं? हाँ, ये वाला देखो, ये पेपर वाला सर्कल है, ये पेन वाला सर्कल, कुछ ओवरलैप हो रहा है, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या बनेगा? बात समझ में आ गई? आंसर क्या बनेगा? ई, बोथ ई 1 एंड 2 फॉलो, सो ई विल बी द आंसर। बात समझ में आ गई? शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स। ऑल एक्टर्स जो है, सारे एक्टर्स क्या है? ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स। तो ये एक्टर्स है, ये एक्टर्स है, ये सारी क्या है? गर्ल्स है। ठीक है। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये सारी गर्ल्स क्या है? ब्यूटीफुल है। तो ये स्टेटमेंट ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, तो मतलब सारे एक्टर्स क्या है? गर्ल्स है, तो एक्टर वाला सारा सर्कल गर्ल्स में आएगा। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये सारी गर्ल्स वाला सर्कल किस में आएगा? ब्यूटीफुल में आएगा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, तो सारे एक्टर्स क्या है? ब्यूटीफुल है, बिल्कुल सही है। सम गर्ल्स आर एक्टर्स, ये कुछ गर्ल्स जो है ना, ये एक्टर्स है कि नहीं है? अगर ऑल गर्ल्स आर एक्टर्स होता वो गलत होता, लेकिन कुछ एक्टर्स और गर्ल्स वाला सर्कल ओवरलैप हो रहा है, तो कुछ गर्ल्स क्या है? एक्टर्स है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? ई, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। सो ई विल बी द आंसर हियर। समझ आ रही है बात? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पता नहीं या क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ आए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ऑल विंडोज और डोर्स। ऑल विंडोज और दैट मीन्स सारी विंडोज क्या है? डोर्स है। ठीक है, शाबाश। नो डोर इज अ वॉल, कोई भी डोर वॉल नहीं है, तो वॉल हम अलग से बनाएंगे। कंक्लूजन क्या है? सम विंडोज आर वॉल्स, क्या कुछ विंडोज वॉल्स है, इनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो गलत है। नो वॉल इज अ डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही, ये वॉल अलग है, डोर अलग है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इससे क्या आपको लगता है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल कप्स आर बुक्स। ऑल कप्स आर बुक्स, ये सही है, ये पहला स्टेटमेंट है। ऑल बुक्स आर शर्ट्स, ऑल बुक्स आर शर्ट्स, बन गई इसकी वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सम कप्स और नॉट शर्ट्स, सम कप्स और नॉट शर्ट्स, लेकिन देखो नॉट वाली कोई रिलेशन है ही नहीं, कप्स तो शर्ट्स है ना।
सारे कप्स शर्ट्स है। क्यों? क्यों कप वाला जो सर्कल है पूरा शर्ट्स वाले सर्कल में इमर्स है, तो सारे कप्स शर्ट्स है। ये बोलता है सम कप्स आर नॉट शर्ट्स, नहीं, सारे कप्स शर्ट्स है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा सम शर्ट्स आर कप, सम शर्ट्स आर कप्स, तो क्या कुछ शर्ट्स कप्स हैं? हाँ, क्योंकि कुछ शर्ट्स वाले सर्कल का थोड़ा सा पूरा कप्स वाला सर्कल ओवरलैप हो रहा है, तो सारी शर्ट्स तो कप्स नहीं है, कुछ है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा बी, ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। बात समझ में आ गई? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 इज हेयर, सम काउज आर क्रोज, सम काउज जो है, कुछ काउज क्रोज है, ठीक है। सम क्रोज आर एलिफेंट्स, कुछ क्रोज एलिफेंट्स है, ठीक है, कुछ है, तो इस टाइम हम कुछ के टाइम हम ये रिलेशन बनाते हैं। अब कंक्लूजन क्या है? सम काउज और एलिफेंट्स, क्या कुछ काउज एलिफेंट्स है? नहीं, इसका और इस सर्कल का और इस सर्कल का कोई आपस में लेन देन नहीं है, इन दोनों का लेन देन है क्रो वाले सर्कल के साथ, लेकिन काउ और एलिफेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज रॉन्ग। ऑल क्रोज आर एलिफेंट्स, क्या सारे क्रोज एलिफेंट्स है? नहीं, कुछ क्रोज एलिफेंट्स है, तो ये भी गलत है ना। ये बोल रहा है सारे क्रोज एलिफेंट्स है, नहीं, अगर सम क्रोज और एलिफेंट्स होता वो ठीक होता। सो इसमें क्या है? नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी इज द आंसर। इन दोनों जो कंक्लूजन्स है वो गलत है। बात समझ में आ गई? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल पेंसिल्स और पेन्स, सारी जो पेंसिल्स है वो क्या है? वो पेन्स है। ऑल पेन्स और इंक, सारे पेन्स क्या है? इंक्स है, ठीक है। और सारे पेंसिल्स पेन्स है, सारे पेन्स है, और सारे पेन्स क्या है? इंक्स है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में दिया गया है ऑल पेंसिल्स और इंक, सारे पेंसिल्स क्या है? इंक्स है। हाँ बिल्कुल ये है, ये पूरा इमर्स है इसमें। सम इंक्स और पेंसिल्स, कुछ इंक्स पेंसिल्स भी है। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ इंक्स है पेंसिल्स, ये वाला पोर्शन इंक्स का, ये बड़े वाले सर्कल में है ना, ये छोटा सा पोर्शन इंक्स का पेंसिल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। बोथ 1 and 2 फॉलोज विल बी द आंसर, सो ई विल बी द आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मैंने आज 10 क्वेश्चंस फिर से लाए थे, और क्योंकि कल आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप मैं और इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कराऊँ या नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिले इनको पूरा सेशन सारा सिलेबस कंप्लीट कराने की, रीजनिंग की, ठीक है। सो पूरा जनरल मेंटल एबिलिटी हम करेंगे ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।